बूटस्ट्रैप उस कंपनी को बोला जाता है जिसमें फाउंडर का ही पैसा लगा होता है और बाहर के किसी इन्वेस्टर का पैसा नहीं लगा होता। ये तो अशनीर सर वाला वर्जन हो गया, बट बूटस्ट्रैप इज अ रीसैम्पलिंग टेक्निक इन स्टैटिस्टिक्स एंड दिस इज वेरी यूजफुल इन मशीन लर्निंग एज वेल। तो मान लो आपको रिलायंस के स्टॉक्स में पैसे डालने हैं और आपको कंपनी की कोई भी नॉलेज नहीं है, तो आप डायरेक्ट अनिल भाई को तो कॉल करोगे नहीं। अनिल भाई आओ लाइट दी, अनिल भाई आओ लाइट दी। आप कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस देखोगे और उसके बेसिस पे डिसीजन लोगे, राइट? तो लेट्स से आपने कंपनी का पिछले 5 साल का डेटा देखा और आपको ऑन एन एवरेज 1.2% गेन्स मिल रहे हैं हर साल। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ एक सिंगल एवरेज है। आने वाले 5 साल भी ऐसे ही परफॉर्म करे या हर 5 साल में आपको इतना ही परसेंट गेन्स मिले, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। बट डेटा आपके पास लिमिटेड 5 साल का ही है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? तो जब भी हमारे पास डेटा लिमिटेड होता है, हम क्या कर सकते हैं, उसी डेटा को रीसैम्पल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हमारे पास 60 मंथ्स का डेटा है, तो आप उसी डेटा सेट में से और मल्टीपल डेटा सेट्स निकाल लो विद रिपीटेशन। तो अगर आप रिपीटेशन अलाउ कर रहे हो, तो इन नए डेटा सेट्स में आपके काफी महीने रिपीट भी होंगे, बट कोई चक्कर नहीं है। इस टेक्निक को यूज करने का फायदा क्या होगा कि पहले आपके पास सिर्फ एक एवरेज थी पिछले 5 साल के डेटा पे, अब आपके पास 1000 ऐसे डेटा सेट्स हैं, तो आपके पास 1000 ऐसी एवरेजेस भी हो गई, तो एवरेजेस का एक पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अगर आप पहले ये कह पा रहे थे कि आपकी पिछले 5 साल की ऑन एन एवरेज पर एनम 1.2% रिटर्न आ रही है, अब आप ये कह सकते हो कि ठीक है, 5 साल में 1.2% पर एनम रिटर्न आ रही है, बट एट द सेम टाइम ऑन द बेसिस ऑफ दोज 1000 डेटा सेट्स यू कैन सी दैट 95% ऑफ द टाइम्स वो रिटर्न 0.5% से 2% के बीच में है। मतलब यहाँ पे आपका रिस्क कम हो गया। तो आपने यहाँ पे क्या किया, अनसर्टेनिटी यानी कि रिस्क को क्वांटिफाई कर दिया, उससे आपका रिस्क थोड़ा सा कम हो गया कंपेरेटिवली, और आप अब बेटर डिसीजंस बना पाओगे। बस इसी रीसैम्पलिंग टेक्निक को कहते हैं बूटस्ट्रैप। चीयर्स।